हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी की साखियाँ, जिसके अंतर्गत हमने दो जो इनके टॉपिक हैं वो कवर कर लिए हैं। पहला था गुरुदेव को अंग और दूसरा था सुमिरन को अंग। आज हम तीसरा शुरू करेंगे जो है विरह को अंग। इसके अंतर्गत कबीरदास जी ने कुछ रहस्यात्मक बातें जो हैं इसमें कही हैं। एक तरीके से आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान की यहाँ पर इसमें बात की गई है। इसमें इन्होंने अपनी आत्मा को जीव माना है, एक तरीके से विरहिणी या प्रेमिका माना है, और परमात्मा को प्रेमी और उनका प्रियतम माना है, पति भी माना है। तो इसी से संबंधित यहाँ पर विरह के अंग में हम जो दोहे हैं इनके वो पढ़ेंगे। तो पहला है, चकवी बिछुड़ी रैणी की आई मिली पर भांति, जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिले न राती। इस जो दोहा है इसके अंतर्गत कबीरदास जी ने परमात्मा के वियोग में तड़पते हुए जीव का मार्मिक वर्णन किया है। चकवी जो है रात्रि के समय अपने प्रियतम चकवे से बिछुड़ जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चकवा और चकवी हैं ये जो मुख्य रूप से पक्षी हैं, पक्षियों का एक जोड़ा है, जिसे के बारे में कहा जाता है कि ये पक्षी एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह पाते हैं। मतलब अगर चकवा और चकवी मतलब मेल और फीमेल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों में से अगर कोई भी एक मर जाता है तो दूसरा उसके साथ ही मर जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए इस पक्षी का जो जोड़ा है इसका वर्णन हमेशा काव्य में मिलता है, क्योंकि ये एक तरीके से प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो इसी को उदाहरण के तौर पर कबीरदास जी ने भी प्रस्तुत किया है। वो कह रहे हैं कि चकवी जो है रात्रि के समय अपने प्रियतम चकवे से बिछुड़ जाती है। तो चकवी बिछुड़ी रैणी की, रैणी मतलब रात्रि में, तब प्रातःकाल होने पर पूरे चकवे से उसका मिलन हो जाता है। आई मिली प्रभाती, प्रभाती मतलब सुबह, दिन के समय कि प्रातःकाल होने पर पूरे चकवे से उसका मिलन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य राम अर्थात परमात्मा से बिछुड़ गए हैं वो तो दिन रात तड़पते ही रहते हैं। जे जन बिछुटे राम सु, राम मतलब परमात्मा, कि जो मनुष्य जो हैं परमात्मा से बिछुड़ गए हैं ते दिन मिले न राती, वो रात और दिन तड़पते ही रहते हैं। उन्हें अपने विरह को समाप्त करने का अवसर नहीं मिलता। दिन अथवा रात्रि में किसी भी समय प्रियतम से उनका मिलन नहीं हो पाता है। इसके अंतर्गत कबीरदास जी कहना यह चाहते हैं कि लौकिक प्रियतम के वियोग में संयोग की संभावना छिपी रहती है। मतलब संसार में, सांसारिक प्रेम में अगर जो प्रिय और प्रियतमा जो है वो बिछड़ जाते हैं तो उनका संयोग जो है वो संभव है, उनकी संभावना रहती है तथा शीघ्र ही पुनर्मिलन भी हो जाता है। परंतु परमात्मा से जब कोई जीव दूर हो जाता है और सांसारिक बंधनों में बंध जाता है तो जीव जो है वो दिन रात कष्ट ही पाता है, क्योंकि जीव की कष्टों की मुक्ति का साधन ही परमात्मा की प्राप्ति है। तो जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीव जो है वो सांसारिक कष्टों में तड़पता ही रहता है। तो इस दोहे के अंतर्गत जो काव्यगत सौंदर्य है या विशेष जिसे कहना चाहिए वो है कि आत्मा और परमात्मा की वियोग की यहाँ पर अभिव्यक्ति की गई है कि जो प्राणी जो है सांसारिकता में फंस कर परम पिता परमात्मा से बिछुड़ जाता है, उसकी यहाँ पर अभिव्यक्ति की गई है कि उसे सांसारिक कष्टों को भुगतना पड़ता है और वो रात दिन तड़पता रहता है। भाषा यहाँ पे सदुगड़ी है, रस, वियोग, श्रृंगार एवं शांत रस है। वियोग श्रृंगार इसलिए क्योंकि यहाँ प्रिय और प्रियतमा की बात हुई है। आत्मा परमात्मा को प्रिय और प्रियतमा का के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है और शांत है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा की यहाँ पे बात हुई है। शैली यहाँ पे प्रतीकात्मक है और भावात्मक है। अगला देखते हैं, बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को माने नाही विश्राम। इस दोहे में भी विरह की ही बात हुई है। इसमें विरहिणी आत्मा के परमात्मा से मिलन की व्याकुलता को दर्शाया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा से कहती है कि मैं अनंत काल से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये बहुत दिनन की जोबती, जोबती मतलब बाट जोना, कि बहुत दिनों से, अनंत काल से मैं तुम्हारे आने की जो है बाट देख रही हूँ, बाट तुम्हारी राम।
कि तुम्हारे प्रियतम के आने की राह देख रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को। ये कह रहे हैं कि मेरे प्राण या जीव जो है वो तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। जीव को कहीं पे भी चैन नहीं है, वो जो है अपने राम या अपने परमात्मा, अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल है। और मुझे कह रहे हैं कि इसी कारण जीव को जो है किसी भी दशा में किसी भी प्रकार का चैन नहीं मिलता है। माने ना ही विश्राम, कि किसी भी प्रकार का चैन नहीं मिलता, अर्थात तुम्हारे दर्शन किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी आत्मा परमात्मा की बात की गई है। और कबीरदास जी चूँकि अपनी आत्मा को विरहिणी मानते हैं और परमात्मा को अपने प्रियतम मानते हैं, तो उसी के रूप में इन्होंने यहाँ पर इस बात को कही है कि मेरी जो विरहिणी आत्मा है, ये परमात्मा रूपी प्रियतम जो है उनका, उसके आने की जो राह देख रही है, और इसी के लिए वो राम से या अपने परमात्मा से ये बात कह रही हैं, अपनी व्याकुलता को दर्शा रही हैं कि मैं तुम्हारी अनंत काल से प्रतीक्षा कर रही हूँ और मेरे प्राण जो है वो तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। और इसी कारण मुझे जो है कहीं पे भी विश्राम नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी चैन नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम्हारे दर्शन किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रस्तुत साखी में विरह की दशा का यहाँ पर चित्रण किया गया है, और साथ ही इसमें आत्मनिवेदन शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, और साथ में चिंता, स्मृति, उद्योग आदि विरह दशाओं का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। इसमें भावात्मक रहस्यवाद की व्यंजना का प्रयोग किया गया है। भाषा में खिचड़ी है और छंद है दोहा। अब नेक्स्ट देखते हैं। यह तन जालो मसी करो, ज्यों धुआ जाई सरगी, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अगी। इसके अंतर्गत भी जो विरहिणी आत्मा है वो अपने प्रियतम से एक तरह से अपने वियोग के बारे में बता रही है, और बता रही है कि परमात्मा के वियोग में उसकी जो बेचैनी है वो किस प्रकार बढ़ रही है, और वो उसे मिलने के लिए प्रयत्नशील है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा है, वो कहती है कि मैं अपने इस जो विरह है इसके में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हो रही है इस विरह में, इसलिए वो जो है ये तन जालो मसी, जालो मतलब जला दूँगी, इस शरीर को मैं जलाकर उसकी स्याही बना दूँगी। यह तन जालो मसी करूँ, मसी मतलब स्याही बना दूँगी, और जो धुआं जाई सरगी, और इसके बाद अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से प्रियतम का नाम लिख लिख कर बार बार राम के पास भेजूँगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर उनकी विरह की एक बहुत ही करुण दशा दिखाई गई है। कहते हैं कि जीवात्मा विरह में इतनी व्याकुल हो चुकी है कि वो प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बना देना चाहती है, और हड्डियों की लेखनी बनाकर उस लेखनी से अपने तन की जो स्याही बनाई है, उस स्याही से प्रियतम का नाम लिखकर बार बार राम के पास भेजना चाहती है, ताकि वह मुझ विरहिणी को की जो विरह दशा है उसकी पीड़ा को समझ सके, कि और वो मुझ पर दया करें, और मेरे इस विरह रूपी आग का वो उस विरह रूपी जो आग है उसको शांत करने की कृपा करें। यानी कि विरह रूपी आग कब शांत होगी? जब वो दर्शन देंगे। यानी कि परमात्मा जो है वो उस पर विरहिणी आत्मा पर दया करके उसको दर्शन दें, और उसकी जो विरह की जो ज्वाला है उसको शांत करें, ऐसा विरहिणी आत्मा चाहती है। और इसीलिए वो अपनी जो विरह की जो ज्वाला है उसमें अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बना देगी, ताकि जो उसके प्रभु परमात्मा रूपी जो प्रियतम है वो उस पर दया करें और उसे इस विरह पीड़ा से मुक्ति दिला सके। इसमें परमात्मा के वियोग में जीवात्मा का भावात्मक चित्रण किया गया है, और भावात्मक रहस्यवाद एक तरीके से यहाँ पर है। जीवात्मा विरह के कारण अपने अस्तित्व को भी यहाँ पर मिटा देना चाहती है, और उस अस्तित्व को मिटाकर भी परमात्मा से मिलन करना चाहती है। मतलब किसी भी दशा में परमात्मा से मिलन ही उसका एकमात्र ध्येय है।
भाषा यहाँ पर जैसे कि हमें मालूम है पंचमेल खिचड़ी है और रस जो है यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, क्योंकि विरह को हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि विरह विरह किसके अंतर्गत आएगा, वियोग के, और वियोग श्रृंगार के अंतर्गत। तो रस यहाँ पर इस वाले अंग में वियोग श्रृंगार ही होगा, साथ में शांत रस भी होगा। क्यों? क्योंकि वियोग श्रृंगार जो है वो आत्मा परमात्मा के संदर्भ में विरहिणी आत्मा जो है अपने प्रियतम परमात्मा के विषय में कर रही है, इसलिए वियोग श्रृंगार के साथ साथ यहाँ पे आएगा शांत रस। तो आज के लिए इतना ही। अगला इससे आगे का जो लेक्चर जो दोहे हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।